अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। जी जनाब, आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ अपने अच्छे से प्यारे से बच्चे से। ये हमारे कपड़े सिलाई करते हैं, इनका नाम है साजिद। साजिद की ख़ास बात यह है कि साजिद अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। इनकी डेट शीट आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये कपड़े लेने के लिए, सिलाई वाले कपड़े लेने के लिए हमारे पास आए हैं। इन्होंने उन दिनों की याद ताज़ा कर दी है जब कहा करते थे कि जी हमारे दर्जी हमारे घर में बैठ कर कपड़े सिलाई करते हैं। तो ये हमारे घर में आ चुके हैं, इनके लिए चाय भी आ चुकी है, लेकिन ये कपड़ों की सिलाई करने के लिए इन्होंने हमें टाइम दिया और इन्होंने अपनी दुकान चेंज की है। जहाँ पे पहले इनकी दुकान थी वहाँ से ये शिफ्ट कर गए हैं। और मैंने कहा कि बेटा बड़ी परेशानी हो जाएगी कि जब आप चले जाएंगे। आपको पता है कि दर्जी हों, सुनार हों, ये तो आपको पता है कि ये ख़ानदानी लोग होते हैं, सारी सारी ज़िंदगी इनके साथ ज़िंदगी गुजर जाया करती है। तो इस बच्चे ने कहा कि जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके पास आकर कपड़े लेकर चला जाऊँगा। अच्छा बेटे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बेटा आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर पे आए और इतने सारे कपड़े जो अब आप लेकर जाएंगे। कौन आता है आज के दौर में, लेकिन आप आए, तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटे, आप ये बताएं कि आप ये काम कब से कर रहे हैं? मैं ये 2017 से काम कर रहा हूँ। कितने थे? अभी तो आपकी एज बहुत कम है, अभी आप 20 ईयर मेरी एज है। जब मैं 14 ईयर का था तो तब से मैं ये काम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि आप फ्री ना घूमो और कोई ना कोई हुनर हासिल कर लो। तो मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया तो भाइयों से सीखना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने शॉप है जो मैं चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका ख़ानदानी काम है? नहीं, ख़ानदानी नहीं है, बस हमारे जो गांव में है ना, इतने रोज़गार नहीं है तो वहाँ से हम लोग तिजारत कराते हैं, बाहर आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई हुनर करते हैं। तो मेरे भाई लोग यही काम करते थे, तभी मैं इस फील्ड में मतलब के आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, 7th क्लास से आपने 7th किया? क्लास से। अच्छा, भाइयों से ही सीखा। जी जी। और अब माशाल्लाह आप अपना काम करें। जी जी। कैसा काम है 3 बेटा साल ये? से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का कि बहुत है। अच्छा, और इसके साथ साथ आप तालीम भी हासिल जी कर जी, रहे हैं? मैं भी 2nd ईयर कर रहा हूँ, प्री मेडिकल के एग्जाम्स हैं मेरे। माशाल्लाह। तो आज कल मेरा 3rd एग्ज़ाम था जो मैंने दिया है। ठीक है। अच्छा, तो तीसरा पेपर हो गया हाँ आपका? जी, कोशिश यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे एग्जाम नंबरों से पास हो जाऊँ अच्छा और आगे कुछ सोचूं अच्छा अच्छा अच्छा, कैरियर का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, ये बड़ी बात है। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चे ये करते हैं ना कि पढ़ाई की और फिर उसके बाद मोबाइल पे बैठ गया, बिल्कुल। दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला गया। तो आपके ऐसे कोई शौक नहीं है? नहीं नहीं, कोई शौक नहीं। पहले शौक थे, लेकिन जब वालिद साहब की डेथ हुई तो उसके बाद मैंने बिल्कुल सारे शौक मिटा दिए और फिर वालदा की खिदमत करनी है और उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ताकि जो भी कर रहा हूँ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। अच्छा, आपका क्या इरादा क्या है कि आगे जाकर आप क्या करेंगे? यही काम जारी रखेंगे या कोई मजीद इसमें आपका इरादा है फिलहाल तो तब्दीली स्टडी का? कंप्लीट करके और बिजनेस पे फोकस करने का इरादा है। तो देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक रहम करे, अगर कोई आगे कोई जॉब वगैरह में करनी पड़ी तो वो भी कर लेंगे, लेकिन इस बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे क्योंकि इसमें बरकत भी है और इसे अपना काम है। तो और अपने काम में ही बरकत होती है, बंदा दूसरों के काम में जाके वो करे तो वो नौकर हमेशा नौकर ही रहता है ना? वो नाम ही उसका ही है ना कि नौकरी। तो मतलब ये कि आप किसी के नौकर है। नौकर होना और मालिक होने में बड़ा फर्क होता है। मैं खुद भी ये समझती हूँ कि आपको अपना बिजनेस करना चाहिए, चाहे छोटे पैमाने पर हो, थोड़ा सा हो, लेकिन आपका अपना बिजनेस होना चाहिए। तो ये बताइएगा कि ये काम कैसा है? मतलब इसको आप समझते हैं कि एक दर्जी का काम, टेलर का काम ऐसा है कि जिसकी बेस के ऊपर आप अपना पूरा घर चला सकें, जिंदगी गुजार सकें? मतलब ये काम इतना है कि अगर इंसान को सही प्रॉपर तरीके से करने का तरीका आता हो और उसमें डंडी ना मारे और सही कस्टमर को करके दे, तो कस्टमर उससे अप्रिशिएट होके उसको और ज्यादा इतना काम देते हैं। जैसे कि आपने इतने मतलब के 2-3 साल से मैं आपकी स्टिचिंग कर रहा हूँ, मैं आता हूँ 20-25 सूट 15 सूट आप देती है, मैं ले जाता हूँ माशाल्लाह। ठीक है। तो कोशिश यही होती है कि कस्टमर को अच्छा काम करके दें, ताकि इन्हीं से हमारा रोजगार और हमारा घर चलता है, ताकि उससे बेहतर चले। बिल्कुल सही। अच्छा बेटे, आप अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही देना चाहूँगा कि वो मेहनत करें और अपने वालिदैन के ख्याल रखें। बहुत बहुत बस। चलिए, बहुत शुक्रिया जी जनाब। ये हमारे साजिद साहब थे, हमारे टेलर, जो कि बहुत सारे कपड़े हमारे सिलाई करते हैं। और बात ये है कि अभी क्योंकि हज का सीज़न है और मैं जा रही हूँ हज पे, तो ये मैंने कपड़े दिए हैं साजिद को। मैंने कहा कि साजिद आपने कपड़े सिलाई करके देने। और साजिद, ये वाला सूट दिखाओ जो मैंने अल्लाह मियाँ के घर में पहनना है। मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैंने रेड कलर कभी पहना नहीं था, ये पिंक वाला।
तो ये मैंने सूट देखा, मुझे बड़ा पसंद है। मैंने कहा अल्लाह मियाँ को पहन के दिखाऊंगी कि मैं आपके घर में आई हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मुझे बुलाया। तो बड़े ज़मानों के बाद मैंने ये पिंक सूट अपने लिए बनवाना है, और मैंने ये किसी को नहीं दिखाना, वैसे अभी सारी दुनिया देख रही है, लेकिन स्पेशली मैंने जो है इसको अल्लाह मियाँ के घर में पहनने के लिए, अल्लाह मियाँ को दिखाने के लिए कि जनाब अली हमें आपने अपने घर में आने की सादत बख्शी, इजाज़त दी, तो ये कपड़े जो हैं मैं आपके घर में आकर पहनूंगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि आपको पता है कि हज का सीज़न है और वहाँ पर ये कढ़ाइयों वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े नहीं चलते। सिंपल सादे आप लॉन के कपड़े बनाएं जो कि आपको जाकर तंग ना करें और आपको प्रॉब्लम ना हो कि जी कढ़ाई वाले कपड़े हमने ले लिए। अल्लाह के घर में जाएं, सादगी से जाएं, और इसके साथ ये कि ऐसे कपड़े आपके पास हों बिल्कुल सादा से, सिंपल से, नरम से, जो गर्मी के सीज़न में आपके लिए आसानी का सबब बने। अच्छा जनाब, ये तो हमारी साजिद साहब से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया साजिद बेटे, आपने कपड़े हमारे बहुत सारे ले भी लिए। ये देखें, ये होती है मेहनत, वरना आप अपने दुकान पे बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारे पास आएगा तो हमें वो काम देगा। और ऐसे बच्चे भी हैं, आजकल के बच्चे बड़े फास्ट हैं, बड़े अक्लमंद हैं। वो अपने जो क्लाइंट होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके साथ राब्ते में रहते हैं, वो उनकी मुश्किलात को भी हल करते हैं। वो समझते हैं कि हमें किस तरीके से अगले की मदद करनी है ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए, हमारे लिए भी आसानी हो जाए। देखें, ये नई जगह पर चले गए हैं और नई जगह पर जाकर अपना काम शुरू करना इनके लिए बड़ा मसला था, लेकिन इन्होंने अपने पुराने कस्टमर्स को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा और इनका ज़िंदगी भर का साथ होता है। हम खुद कपड़े सिलवाते थे, अब हमारे बच्चे भी इनसे सिलवा रहे हैं। आगे फिर आगे ये काम चलता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को छोटा भी नहीं समझना चाहिए, और इसके साथ ये भी है कि अपने कस्टमर्स के साथ, जो आपके क्लाइंट हैं, उनके साथ आपको राब्ते में भी रहना चाहिए। चलें बेटे, बहुत शुक्रिया आपका। इन चीज़ों को अब आप पैक कर लें, चाय पिएं, और फिर उसके बाद आप जा सकते हैं और मुझे टाइम पर कपड़े सिलाई करके देना है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है बेटे? ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया हमारे सारे सुनने वालों का, देखने वालों का भी। साजिद साहब के आने के साथ ही हमारी एक वीडियो भी बन गई, वरना बड़ा काम था, मुझसे वीडियो बनाई नहीं जा रही थी, लेकिन आपकी वजह से ये काम भी हो गया। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।